ओके, तो ना ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो ना ये मेंस में रिपीटेडली जैसे सवाल पूछे जाते हैं, चाहे वो जीएस में पूछे जाएं या फिर पूछे जाएं ऑप्शनल्स में। तो ना इसको थोड़ा ध्यान से सुनना। जैसे ना यहाँ पे कह रहे हैं कि जैसे ना अभी जैसे विद टाइम क्या हो रहा है कि जो डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था, उन्होंने एक किताब लिखी थी और एक आइडिया उन्होंने कहा था कि हमें ना कास्ट को बिल्कुल ही एनहाइलेट, मतलब कि नस्ते नाबूद करना होगा। एनहाइलेट होता है जैसे कि मान लो एटॉमिक बॉम्ब गिरा, एटॉमिक बॉम्ब जहाँ गिरेगा वहाँ पे सब कुछ एनहाइलेट हो जाता है, सब कुछ बिल्कुल खत्म, बर्बाद, खत्म हो जाता है, कुछ भी उसका एग्जिस्टेंस नहीं बचता। तो इसीलिए वो कहते हैं कि हमें कास्ट को एनहाइलेट करना पड़ेगा। और लेकिन वो कह रहे हैं जैसे जैसे अभी रिसेंटली देख रहे हैं हम कि जो कास्ट असर्शन हो रही है कि लोग अपनी कास्ट को लेकर थोड़ा सा और अब असर्ट कर रहे हैं, जो सामने आ रहे हैं और लेट्स से प्रोटेस्ट होते हैं, डिमांड्स रखी जाती हैं, कास्ट को लोग अपनी असर्ट कर रहे हैं। तो अंबेडकर जी का वो आइडिया है जो कास्ट ख़त्म हो जाए, शायद अब वो एक सुहाना सपना लगता है जो शायद अब पूरा ना हो पाए, है ना। तो पूरा ना हो पाए यहाँ लिखा नहीं हुआ, लेकिन ऐसा इसकी भावना लग रही है। तो यहाँ पर ना इसलिए इसको थोड़ा सा इसके आपको आइडियाज़ ना, जैसे सिंपल आपके सामने क्वेश्चन है कि इसमें आपको लग सकता है कि मान लो अगर आपने अभी तैयारी शुरू की है या फिर अगर आप जो एग्ज़ाम से दूर हैं कि ये कितना मुश्किल सवाल। अरे लेकिन ये सवाल बहुत सिंपल है, आप हर रोज़ अखबारों में यही तो पढ़ रहे हैं कि कास्ट को लेके प्रोटेस्ट चल रहा है। जो मान लीजिए अगर लोअर कास्ट है तो वो कह रहे हैं कि हमें थोड़ा सा हक ज़्यादा चाहिए, अगर कोई अपर कास्ट है वो अपने प्रोटेस्ट में लगे हुए हैं कि हमने को लगता है कि उनको हक लग रहा है कि जैसे ओवरऑल कि यहाँ पर कि हक की लड़ाई सब तरफ चल रही है, जैसे चाहे लोअर कास्ट, अपर कास्ट, मिडिल कास्ट, है ना। तो ये सभी तरफ जो हक की लड़ाई की जो डिमांड चलती जा रही है, मतलब पॉइंट बीइंग कि कास्ट को लेकर इस वक्त जो असर्शन है वो ज़्यादा है ना। तो इसलिए इसको इस तरह से जज करेंगे ना, आपका सवाल इतना मुश्किल नहीं है, आराम से पूरा हो जाएगा। तो मैं आपको यहाँ पे ना इससे चाहता हूँ 2-3 पॉइंट्स पे ही ध्यान देना, बस सिर्फ 2-3 पॉइंट्स पर कि क्या क्या कारण है कि कास्ट की असर्शन बढ़ गई है, कि आपको कैसे लगता है कि कास्ट की असर्शन बढ़ गई है ना। और क्या किया जा सकता है कि सच में कि अगर हमें आने वाले टाइम में अगर कास्ट से बियॉन्ड एक भारत बनाना है तो कैसे बनाएं, है ना। तो ये एक सिंपल तरह से इसको सवाल को आप लेके चलें तो मुझे लगता है कि अच्छा आंसर बना सकते हैं। तो अब यहाँ पर ना इसीलिए कास्ट असर्शन को बताना ज़रूरी है कि जो डॉक्टर अंबेडकर का व्यू क्या था इस पर, और अभी की क्या क्या एग्जाम्पल्स आ रहे हैं जहाँ पे कास्ट को असर्ट किया जा रहा है, एंड कि कैसे ये जो सपना दूर होता जा रहा है कि कास्ट के जो से बियॉन्ड एक भारत को बनाने का उन्होंने सपना लिया था वो कैसे बन पाएगा या नहीं बन पाएगा, है ना। ओके, तो कास्ट के असर्शन का मीनिंग आपने बताया कि ना जो कास्ट की से जुड़ी हुई जो आइडेंटिटी होती है ना, उसमें प्राइड महसूस करना। फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैं लोअर कास्ट से आता हूँ तो पहले मैं छुपाता होता था कि ना मैं लोअर कास्ट हूँ। अब ऐसे लग रहा है अरे ये क्या होता है लोअर कास्ट, अभी लोअर कास्ट हो तो आप बोलो आप लोअर कास्ट हो। गाने बन रहे हैं बहुत सारे, अगर आप चाहें तो इस पर रिसर्च करना, म्यूजिक में बहुत सारा असर्शन है कि म्यूजिक बन रहा है जो कि जैसे मान लीजिए कि अगर जैसे जो होता है कि पर्टिकुलर तरह के लोअर कास्ट जिनके बारे में बात भी नहीं करते थे लोग, अब वो जो अपनी आइडेंटिटी को लेके दे फील कॉन्फिडेंट। तो इसलिए म्यूजिक में, लिटरेचर में आप देखें तो इसका जो अभी राइज है कि अपनी कास्ट में प्राइड महसूस करना, है ना। और जो पॉलिटिक्स का बहुत ही बड़ा इसमें रोल रहा कि अगर नंबर्स हैं किसी के पास, मॉडर्न डे में तो जो हमारी डेमोक्रेसी ऐसे काम करती है ना कि अगर नंबर्स हैं अगर आपके पास तो ऑटोमेटिकली देयर एग्जिस्ट अ ग्रेट चांस कि आप इलेक्शन जीत सकते हैं, है ना, अपनी सीट निकाल सकते हैं। तो इसीलिए पॉलिटिक्स में भी बार बार बात होनी शुरू हो गई कि कास्ट के नाम पर लोगों को हम अगर अपने साथ जोड़ें, है ना, जिसको सोशोलॉजी में पता है कि हम क्या बोलते हैं, अरिथमेटिक, या फिर अरिथमेटिक मान लो या फिर कास्ट की केमिस्ट्री मान लो, है ना। चलो दो अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं लेकिन सिंप्लीफाइड तरह से देखो तो अरिथमेटिक मतलब कि मैं अगर ये 2 कास्ट के लोग अगर मुझे सपोर्ट कर दें तो यहाँ पर शायद मैं बाकियों से आगे निकल जाऊँ, है ना। जो 100 में से मान लो कि तो 40 वोटें मुझे मिल जाएंगी तो बाकी सब बढ़ जाएंगी, तो 40 वाला विक्टर बन जाएगा, है ना। ऐसा नहीं है कि बाकी को 60 ले जाएगा कोई, नहीं, बाकी बढ़ जाएंगे, किसी को 30 मिलेंगी, किसी को 20, है ना, ऐसे वाला 40। अगर मैंने ये 2 कम्युनिटी को अपने साथ में जोड़ लिया तो बन गई बात, है ना। तो इसीलिए ना पॉलिटिक्स के कारण जो पर्टिकुलरली कास्ट की असर्शन आइडेंटिटी बहुत ज़्यादा ऊपर आई, एंड देन उसके बाद ना सेकुलर इंटरेस्ट भी बढ़े कि अभी स्कूलों में अगर आप जाके बैठते हो, पढ़ाई लिखाई जो भी आपकी हो रही है वो कास्ट के जो डायमेंशंस पे नहीं हो रही, अस्पतालों में इलाज हो रहा है आपका वो कास्ट के डायमेंशन पे नहीं हो रहा, तो लोगों के सेकुलर इंटरेस्ट बढ़े कि अगर किसी को मान लो दिल का दौरा पड़ा है तो दिल का दौरा चाहे वो लोअर कास्ट को पड़ा, अपर कास्ट को पड़ा, उनको दवाई तो सेम सी ही चाहिए होगी, है ना। तो इसलिए सेकुलर इंटरेस्ट, अगर किसी को एजुकेशन अच्छी चाहिए तो लोअर अपर दोनों कास्ट को अच्छी चाहिए होगी मॉडर्न डे में, तभी सर्वाइव कर सकते हैं। तो इसीलिए सेकुलर इंटरेस्ट बढ़े
तो इसी कारण से जो अब यहाँ पर जो कास्ट हैं पर्टिकुलरली वो कह रही थी कि मान लीजिए अगर मैं पिछड़ी जाति से आता हूँ, मैं लोअर कास्ट से आता हूँ, तो मुझे लगता है अरे भाई मुझे तो अच्छी एजुकेशन मिल नहीं रही है ना। तो अभी तो जैसे अगर मैं कहीं पे जो फॉर्म भरने जाता हूँ, मुझे अच्छी अगर कहीं पे जो एडमिशन चाहिए, तो मेरे को मान लीजिए या फिर किसी अच्छी कंपनी में मुझे कोई बढ़िया जॉब चाहिए, तो मुझे स्किल्स वगैरह आनी चाहिए। लेकिन अगर मैं पिछड़ी जाति से आता हूँ तो मैं अच्छी स्किल कैसे लूँ? मेरे को तो स्कूलों कॉलेज में पहुँचना मुश्किल हुआ है। तो अकॉर्डिंगली रिजर्वेशन की डिमांड्स है ना, तो इसीलिए जो सेकुलर इंटरेस्ट बढ़ते हैं तो कास्ट की मोबिलिटी भी, जो मोबिलाइजेशन भी बढ़ती है कि अरे मुझे भी एक ये टेक्निकल एजुकेशन और या मुझे अच्छी सुविधाएं, अस्पताल वगैरह चाहिए, तो अकॉर्डिंगली मुझे रिजर्वेशन चाहिए होगी, है ना। ऐसे चलता है। तो इसलिए पावर एम्प्लॉयमेंट में आप देख सकते हैं ऐसा दिखता है हमें। इवन कि नॉट ओनली कास्ट, आप इसमें जेंडर की बात को भी ऐसे ही समझ सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो आप कंटेंट निकालें वो जेंडर में भी अप्लाई कुछ कुछ हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे भारत बंद प्रोटेस्ट वगैरह हम बहुत ऑफन देखते हैं, ये हमें देखने को मिलते हैं। तो अब जो डॉक्टर अंबेडकर ने किताब भी लिखी और जो एस्से से शुरू हुआ था, फिर उसके बाद एक स्पीच थी, एनालिसिस ऑफ कास्ट, बहुत ही फेमस होता चला गया। और उनका विजन फिर वही था कि कंप्लीट इरेडिकेशन चाहिए कास्ट की, सिस्टम की, क्योंकि वो मानते थे कि ना भारतीय समाज को कास्ट ने बहुत पीछे धकेल दिया। और जो भारतीय समाज बहुत टाइम तक जो ग्रो नहीं कर पाया, लोग आपस में डिवाइडेड रहते थे, एक दूसरे से लड़ते रहते थे, वो कास्ट जो एक सोशल इविल है। और वो मानते थे कि बहुत सारे हिंदू रिलीजियस टेक्स्ट्स में इसका जन्म होता है। इसी कारण से हमें, वो कह रहे हैं अगर कास्ट को नहीं हटा पा रहे हमें, तो वो कहते हैं एनहाइलेशन ऑफ रिलीजन, कि रिलीजन को ही एनहाइलेट कर दो, क्योंकि रिलीजन से ही उनको लगता है ये सब कुछ की जो स्थापना होती है। तो इसीलिए कह रहे हैं इक्वालिटी, ह्यूमन डिग्निटी, सोशल जस्टिस देना है अगर बहुत सारे लोगों को, तो हमें ये करना होगा। तो इसलिए अब यहाँ पे कास्ट के खिलाफ, इसलिए जो आर्ग्यूमेंट्स अगर आपको चाहिए थोड़े से यहाँ पे आपके पास होने चाहिए कि कास्ट के खिलाफ उनके आर्ग्यूमेंट्स थे क्या। आप बोल भी सकते हैं ना सर कास्ट तो अच्छी चीज़ है, चलने दो, है ना, ऐसा भी तो हो सकता है। तो आप बोले सर लेकिन कुछ आर्ग्यूमेंट्स हैं कास्ट के खिलाफ, उसको अगर आप देखें कि ना, वो कह रहे हैं जैसे ना जो डिवीजन ऑफ लेबर, ऐसे माना जाता था कि ना ये वाली, मान लीजिए अगर 4 हमारे पास जो जातियाँ वर्ण हो जाते हैं, ठीक है, जैसे मान लो ब्राह्मण, है ना, क्षत्रिय, है ना, ओके ऐसे लगा, तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र, है ना, ब्रॉडर लेवल पे। उसके बाद जैसे दलित भी और अलग हो गए, तो वो ऐसे माना जाता है कि इन सब के अलग अलग काम हैं। और जो डिवीजन ऑफ लेबर किया हुआ समाज ने, जो इसको ऐसे बहुत से थिंकर्स एंड स्कॉलर्स ऐसा मानते हैं। इनफैक्ट हमारे जो प्रीवियस भी बहुत सारे लीडर्स भी हुए, वो डिवीजन ऑफ लेबर की तरह ही देखते थे कास्ट को। लेकिन वो बोलते हैं कि ना ये डिवीजन ऑफ लेबर ना बहुत फोर्स्ड है, कि मान लो कि क्षत्रिय के बच्चों को क्षत्रिय वाला काम नहीं करना, तो वो क्यों करे, फोर्स्ड है। और शूद्र के बच्चों को शूद्र वाला काम, या वैश्य के या ब्राह्मण के बच्चों को वो वाला काम नहीं करना, तो क्यों करे। फोर्स्ड डिवीजन ऑफ लेबर है, जो उनकी स्किल्स के हिसाब से नहीं है। एंड इसीलिए इसको हम जो पैथोलॉजिकल भी बोलते हैं, हमारे जो इवन सोशोलॉजी में भी इसको हम पढ़ते हैं, बोलते हैं जैसे पैथोलॉजिकल, कि ये समाज को बीमार भी कर सकता है। पैथोलॉजी मतलब बीमार कर दे, समाज को बीमार कर सकता है। जो अगर आप लोगों को उनकी स्किल या उनकी मर्जी के हिसाब से जॉब नहीं दोगे या काम नहीं दोगे, तो ऑटोमेटिकली समाज बीमार हो सकता है ना। तो पैथोलॉजी समाज में आ सकती है। तो लेकिन उसके बाद मान लो कि अगर मान लो मैं क्षत्रिय के घर पैदा हुआ, लेकिन मुझे ब्राह्मण वाले काम करने, तो मोबिलिटी भी नहीं थी, है ना। तो कास्ट मोबिलिटी भी नहीं देती कि अरे कोई बात नहीं, क्षत्रिय के घर पैदा हुए, आप काम ब्राह्मण वाले करते हो तो ब्राह्मण बन जाओ ना। हो सकता है ऐसे माना जाता है कि पुराना सिस्टम ऐसा था, वर्ण सिस्टम। लेकिन जो मॉडर्न कास्ट सिस्टम देखते हैं उसमें हम अपनी कास्ट नहीं बदल पाते, है ना। ओके, देन इनएफिशिएंसीज भी सिस्टम में आ जाती हैं, क्योंकि जिसको जो काम करने का मन है शायद वो ऐसा नहीं कर पाता, तो इनएफिशिएंट हो जाते हैं। तो इसलिए ये आर्ग्यूमेंट्स हैं अगेंस्ट कास्ट। एंड देन जो प्योरिटी ऑफ ब्लड वाली थियरी दी जाती थी, इसको हम जैसे सोशियोलॉजी में पढ़ते हैं, जो जीएस घुरे बहुत ही स्ट्रांग वोटरी थे कि कास्ट रहनी चाहिए। वो भी कहते थे कि ना कि प्योरिटी ऑफ ब्लड कोई राइट आर्ग्यूमेंट नहीं है। वो कहते बहुत हाईली इंटरमिक्सिंग हो चुकी है समाज में। और इनफैक्ट ना बहुत सारे और भी प्रीवियस जो एंथ्रोपोलॉजिकल रिसर्चेस भी हैं, वो कहते हैं कि हाई लेवल ऑफ इंटरमिक्सिंग है, कोई प्योर ब्लड, प्योर रेस एटसेट्रा है ही नहीं। 1945 के बाद तो इवन की यूएन ने भी मीटिंग की थी, जो जर्मनी नाजी जो हमने देखा, उसके बाद ना उन्होंने भी कह दिया था कि कोई प्योर रेस, प्योर ब्लड नामक कोई चीज़ नहीं होती। प्योर आर्यन रेस हम सुनते हैं ना, तो ये कहते हैं इसे समाज को एक्सक्लूड करने का तरीका है। अपने बंदों को आगे ले आओ, बाकी बंदों को पीछे कर दो ब्लड के नाम पर। ओके, देन कास्ट हिरार्की है। हिरार्की मतलब किसी को बेटर, किसी को नॉट सो बेटर बोल देती है। और इनइक्वालिटी मिल जाती है, ग्रेडेड इनइक्वालिटी। किसी को बहुत ज़्यादा बेनिफिट, बहुत अपॉर्चुनिटीज़, किसी पर बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस, रिसोर्सेज, अपॉर्चुनिटी, पावर है ही नहीं किसी के पास, तो इसलिए ग्रेडेड है।
कि जो सिस्टम में ऊपर आएगा, है ना, ऊपर वालों के पास ज़्यादा पावर, नीचे वालों के पास कम रिसोर्सेज, कम पावर, और इवन की अपने डिसीजन मेकिंग करने की भी कोई किसी भी तरह की वहाँ पे सहूलत नहीं है। और इसीलिए एथिकल और मॉरल इम्प्लीकेशंस भी आ जाती हैं कि आप जैसे मॉडर्न जो समाज है ना, उसमें सभी सिटीजन्स के जैसे हैं, सिटीजन सब बराबर माने जाते हैं, तो इसमें ऊंच नीच का कोई स्कोप नहीं बचता। तो इसीलिए यहाँ पे इसलिए वो भी कह रहे हैं कि मॉडर्न समाज में भी जो डेमोक्रेटिक समाजेस हैं, जो सोसाइटीज़ हैं, समाजेस, आई एम नॉट श्योर क्या होता है, सोसाइटीज़ हैं, तो वहाँ पर हिरार्किकल सिस्टम ऐसे वाले का होना सही नहीं है ना, जहाँ पे जन्म से आप इसको जो आप एस्क्राइब मतलब कि जन्म से ही आप इसको लगा देते हैं कि आपकी जाति ये वाली, एंड बहुत सारा स्टेटस आपके साथ चलता है। तो ओके, अब इसीलिए कंटेम्प्रेरी केस देखें तो पॉलिटिक्स, जो डेमोक्रेटिक फोर्सेस के चलते बहुत सारे जो बैकवर्ड कम्युनिटीज़ हैं वो यूनाइट हो गई हैं और इसलिए अपने आप को असर्ट करती है कि हमें भी बहुत और पॉलिटिकल हमें रिलीफ चाहिए। जैसे ओबीसी असर्शन हुआ था, है ना, 1960s में, इवन 1970s ऑनवर्ड दलित असर्शन की बात देखते हैं हम कि जो नंबर बेस्ड पॉलिटिक्स है, जिसके पास बहुत सारा नंबर हो जाएगा वो जीत जाएगा, तो उसके चलते हमने देखा बहुत सारी लोअर कास्ट्स को मोबिलाइज किया गया कि आप इकट्ठे हो जाएं और इनके नेता को आप वोट दें, एंड अकॉर्डिंगली यू विल सी कि पॉलिसीज और पॉलिटिक्स आपके फेवर में हो जाएगा। तो है ना, इसको सिंपल शब्दों में बोलते हैं पॉलिटिकल कास्ट असर्शन, है ना, कि पॉलिटिकल लेवल पे आप कास्ट को असर्ट होता हुआ देखते हैं, म्यूजिक में भी देखते हैं, लिटरेचर में भी देखते हैं, है ना। इसीलिए कोई आप इसमें घबराने वाली बात नहीं है इस क्वेश्चन में। तो एंड इसीलिए जो कास्ट कॉम्पोजिशन जो पॉलिटिकल पार्टीज़ की हैं अकॉर्डिंगली आपको नजर आती है, जिस तरह के वो समाज को या फिर लोगों को वोट बैंक को चाहती हैं केटर करना, उस तरह के लोगों को वोट देती हैं वो। और स्टेट की जो पॉलिसीज़ भी बहुत इंपैक्ट होती हैं उससे कि जो किस तरह के लोगों के हिसाब से वोट आई है, या किस तरह के वोट लेनी है, या किस तरह के लोगों के हिसाब से वोट मिलकर हमने सरकार बनाई है। तो अकॉर्डिंगली जो पॉलिटिक्स हमारी जो ऐसे जो डेवलपमेंट, जो सबका साथ सबका विकास टाइप जो हम नारे सुनते हैं, वैसे ना रहकर किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी विशेष का ही फायदा होता हुआ नजर आता है। ओके, तो इसीलिए जो ऐसा माना जाता है कि रेस टू बॉटम है, तो बाकी जैसे मान लो कि अगर एक पूरा समाज था, मान लो इसमें एक कम्युनिटी को फायदा हो रहा है, दूसरी जो कम्युनिटीज़ हैं उनको लग रहा है हमें फायदा ही नहीं हो रहा, तो ये वाली कम्युनिटी और लेट्स से ये वाली कम्युनिटी के लोग कहेंगे अरे भाई हमारा फायदा नहीं हो रहा, तो ये शायद इकट्ठे होना शुरू हो जाएं कि सारी मलाई तो ये लोग ले गए, हम इकट्ठे हो जाते हैं, एंड इकट्ठे हो जाएंगे तो हम भी कुछ खा लेंगे पी लेंगे, है ना, हमारे भी जो समाज का जो थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा। तो इसलिए कास्ट असर्शन हमें दिखेगी पॉलिटिक्स में हमेशा, अभी बहुत टाइम से चल रही है, अभी तो इसका हम स्टेजेस भी पढ़ते हैं इनफैक्ट। तो लेकिन ये एक ऐसी चीज़ है जो मुझे लगता है जिस पर बहुत ज़्यादा बातें होती रहेंगी आने वाले टाइम में। तो इसीलिए अब माइक्रो कास्ट की बात भी आ गई है, जैसे इनफैक्ट अभी जैसे क्रीमी लेयर और कास्ट सब कैटेगराइजेशन की बात भी सुप्रीम कोर्ट ने मंजूरी दे दी है। तो अभी इसलिए हम देखेंगे और कि माइक्रो कास्ट की असर्शन भी होगी कि जैसे दलित के नीचे अगर अति दलित है ना, तो ना ये सिंपल चीज़ों को दिमाग में रखना। जैसे सुप्रीम कोर्ट की जो रूलिंग है ऑन सब कास्ट असर्शंस, है ना, ये वाली। और उसके सिवा जैसे जो कास्ट सेंसस की बात की गई है कि जैसे वो एक नारा दिया गया था जिसका जितनी आबादी उतना अधिकार, ऐसे कुछ नारा था, है ना। तो आप इसलिए देखेंगे वो एक कास्ट असर्शन का ही एक एस्पेक्ट है कि कास्ट को असर्ट किया जा रहा है। तो इसलिए वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज वेरियस तरह से लोगों को अपने साथ जोड़ने की कोशिश करती हैं। उसी नज़र से आप देखेंगे तो आपका जीवन भी थोड़ा सा जो अकेडमिकली थोड़ा हैप्पी रहेगा। अदरवाइज आप परेशान हो सकते हैं, वो पार्टी क्या कर रही है, ये पार्टी क्या कर रही है ना, उसके बियॉन्ड यूपीएससी एस्पिरेंट है आप, आपको ब्यूरोक्रेट बनना है। ओके, देन इसीलिए माइक्रो कास्ट वगैरह जब आ रही हैं तो इसलिए कास्ट इनहाइलेशन तो और दूर होता जा रहा है। कास्ट वाले जो एस्पेक्ट हैं दिमाग में हमारे और बढ़िया तरीके से अब तो घर कर रहे हैं। कास्ट इनहाइलेट करने का जो सपना था वो बहुत दूर होता चला जा रहा है। तो इसलिए क्योंकि पॉलिटिकल एंड सोशो इकोनॉमिक लेवल पर हम देखते हैं कि लोगों को लग रहा है कि अब हमें अपनी कास्ट में इकट्ठा होना चाहिए, उसको असर्ट करना चाहिए, तभी ही हमें कुछ मिलेगा। ओके, तो इसलिए कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स अपर कास्ट भी रेजिस्ट करता है। अपर कास्ट आप बहुत सारे जगहों पे देखते हो कि अपर कास्ट जब उसके बगल में आके कोई लोअर कास्ट बैठ जाता है तो फिर वो बोलते हैं कि अरे ये देखो रिजर्वेशन से आ गए, अरे ये देखो इनको तो मेरिट भी नहीं है। तो अपर कास्ट रेजिस्ट करता है, अपर कास्ट बहुत रेजिस्ट करता है। चेंज ऑफ हार्ट्स जब तक नहीं होगा तब तक इवन हम बाय लॉ भी ले भी आए तब भी बहुत दूर की दुनिया की बात कर रहे हैं हम। चेंज ऑफ हार्ट्स तो बहुत ही ज़्यादा एक जो दूर की कहानी है। तो जैसे मैं आपको क्विकली बता देता हूँ कि जो डॉक्टर अंबेडकर का जो आइडिया था दैट वाज था अपील ऑफ लॉ, कि हम लॉ में लिखवाएंगे कि जो भी पिछड़ी जाति है, जो लोअर कास्ट हैं, शेड्यूल्ड कास्ट हैं, उनको लॉ में लिखवा के उनको सीटें मिलेंगे, रिजर्वेशन कहते हैं जिसको, है ना। महात्मा गांधी कहते थे वो एक टेम्परेरी सोल्यूशन है, हमें लॉन्ग टर्म में अच्छी सोसाइटी बनानी है तो अपील ऑफ लव करना होगा हमें।
लोगों को लॉ वर्सेस लव एक ये डिबेट भी रहती है कि जहाँ पर हमें लोगों के हृदय परिवर्तन करना होगा, जहाँ पे सब एक दूसरे को अपनाएं, है ना, एक दूसरे को अपनाएं। तो ऐसी ऐसी बातें लिखेंगे, ऐसे वगैरह में आपको नंबर भी थोड़ा बेटर मिलने के चांस होते हैं, बिकॉज दैट मेक्स यू अ बेटर ब्यूरोक्रेट, है ना, जो एक मॉडर्न सोसाइटी में एक अच्छा एक फिट होगा। ओके, ठीक है। तो इसीलिए अभी हम देखें जो मॉडर्निटी, कल्चरल बैरियर्स है ना, ये सब चीज़ें अगर हमें अपनानी है तो एनहाइलेशन ऑफ कास्ट जो हमें उस दिशा में जाना होगा। एटलीस्ट नॉट एनहाइलेशन, आप अपनी अपनी आइडेंटिटी रख सकते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम थोड़ा सा एक्सेप्टेंस बढ़े, थोड़ा सा अगर लेट्स से किसी के पास कम है तो उसको ज़्यादा मिले, और किसी के पास ज़्यादा है तो वो विलिंग हो कि आप मेरे से ले सकते हैं, मैं बांटने को तैयार हूँ, है ना। ये वाली सब चीज़ें ज़रूरी हैं, तभी ही शायद हमें अच्छे भारत की और एक थोड़ा से एक सुखद भारत की और ऐसे एक भारत की कल्पना कर सकते हैं जहाँ पर शायद जो जहाँ से लोग भागना ना चाहें कि एक अपॉर्चुनिटी मिले भागने के, लोग भाग जाते हैं बाहर, ऐसा ना हो पाए, है ना। तो उसके बियॉन्ड ओके, एक और चीज़, वैसे हमारे यूपीएससी के जो जीएस के मेंस के कोर्सेज भी चल रहे हैं, पीवाईक्यूज में भी हम डील करते हैं, पीवाईक्यूज के थ्रू भी पढ़ाते हैं, इसमें भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लेकिन बियॉन्ड दैट आप इसको इस पे जो क्वेश्चन में जो बहुत सारा सामान डाल सकते हैं, इवन की जो जस्टिस चंद्रू कमेटी भी थी तमिलनाडु में, जो कहती है कि किचन्स में हमें जो सेंट्रलाइज किचन होने चाहिए जहाँ पे कोई बात ही ना करे कि किस कास्ट के कौन से इंसान ने खाना पकाया है, खाने की क्वालिटी बढ़िया होनी चाहिए, दैट्स इट। और जो सरकारी स्कूलों में जो खाना दिया जाता है वो सेंट्रलाइज किचन से आए, वहाँ पे हर जाति का जैसे भी मर्जी का लोग वहाँ पे काम करते हो। अदरवाइज बहुत ही बवाल रहता है। यूपीएससी एथिक्स में केस स्टडी भी पूछता है कि एक कोई दलित औरत के हाथ का बना खाना नहीं खा रहे थे लोग, और उसको बच्चों को स्कूल से विड्रॉ कर लिया अपर कास्ट के लोगों ने कि हमारे बच्चे जो अपर कास्ट के बच्चे हैं वो तो नहीं खाना खाएंगे एक दलित के हाथ का बना। वो तो ऐसे चेंज ऑफ हार्ट तो बहुत दूर की कहानी है। इवन इनफैक्ट एक सोशोलॉजिस्ट हैं जो एम.एन. श्रीनिवास भी कहते हैं कि ना सब ये ऊपर से बनावटी जो पार्टीज इकट्ठी हो जाती हैं, दो पार्टीज इकट्ठी हो जाती हैं, हम दलित के साथ, वो कह रहे हैं ब्राह्मण के साथ चलो इकट्ठे हो जाते हैं, दलित और ब्राह्मण का मिक्सचर, वो कह रहे हैं सब बनावटी है। जब तक दिल नहीं मिलेगा तब तक सच में हम देश में एक बेहतर समाज नहीं बना पाएंगे। तो ये खैर आपकी मेरी सबकी ड्यूटी है ये करना, बियॉन्ड यूपीएससी, बियॉन्ड राइटिंग अ गुड आंसर, है ना। सबकी ड्यूटी है कि हम सब अब एक दूसरे को अपनाएं तो सही। अभी तो हम उसमें उलझे पड़े हैं कि वो कौन सी जाति का, कौन सी वर्ण का, कैसे, है ना। ओके, तो नॉनदलेस तो ये दोस्तों ये सवाल था। यूटोपियन ड्रीम सिर्फ सपना ना रह जाए, कभी तो उसकी तरफ दिशा में बढ़ें, है ना। चाहे अभी हम माइक्रोकास्ट तक पे पहुंच गए हैं, उसकी असर्शन पे आ गए, लेकिन स्टिल हमें ये सपना भूलना नहीं है कि हमें सबको एक ब्रॉडर आइडेंटिटी की तरफ जाना है जहाँ पे वी सी ईच अदर एज वन, है ना, और हम एक दूसरे की मदद करने के लिए आगे आएँ और दूसरे को एक्सेप्ट करें और रादर सेलिब्रेट करें। तो यही था दोस्तों आज का सवाल, ठीक है, कि एक यूटोपियन सपना नहीं है, हो सकता है अचीव, यस, बट लेकिन अभी चैलेंजेस बढ़ गए हैं। ऑल राइट, ठीक है, तो चलिए पढ़ते रहिए, और अगर कोई सवाल है कैसे भी है कुछ तो प्लीज़ डू कॉल ऑन आवर हेल्पलाइन नंबर्स एंड यू कैन ऑलवेज कमेंट, ठीक है। चलिए, ऑल राइट दोस्तों, टेक केयर, बाय बाय।